हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का ये मोबाइल कवर बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह का है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम ये 3 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं और साथ में देखिए यहाँ पे हम चेन लेंगे, 48 चेन लेंगे। अड़तालीस चेन इसमें हम ले लेंगे। ये 48 चेन हो गया। अब हम इस पे बनाना शुरू करेंगे। देखिए बनाने से पहले इसे हम इस तरह से सीधा लाकर यहाँ इसे हम जोड़ लेंगे। इस चेन पे डालकर लास्ट जो चेन है वहाँ पे लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। फंदे को इस तरीके से लेंगे और यहाँ इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हो गया, जुट गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, इसे एक चेन ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए अब हम बनाएंगे 2 हो गया, फिर अगला चेन से भी निकालेंगे 3 हो गया, फिर अगला से निकालेंगे 4। हमारे हुक पे 4 फंदा है अभी। अगला चेन से निकालेंगे, ये हो गया 5 हो गया। अब हम इसे एक बार में 2 को एक साथ गिराएंगे इस तरह से। फिर अगली बार में 2 फंदों को एक साथ, फिर अगली बार में 2 को एक साथ, फिर अगली बार में 2 को एक साथ। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अब ये बीच में यहाँ पे जो ये आया हुआ है, देखिए ये चीज़, इस पे हम हुक को डालेंगे और एक फंदा निकाल लेंगे इस तरह। फिर दूसरा में हम हुक को डालेंगे, एक फंदा निकाल लेंगे। फिर तीसरा में हमें दोनों को एक साथ निकालना है, दोनों से एक साथ निकालना है, इसे निकाल लेंगे। इसके बाद फिर अगला चेन में हुक को डालेंगे और एक फंदा इस तरह से लेंगे। अब देखिए अब ये हमारे पास फिर से फंदा 5 हो गया है। इसे भी हम उसी तरह से घटाएंगे, 2 को एक साथ, फिर से 2 को एक साथ, फिर से 2 एक साथ, 2 एक साथ। अब फिर से हमें उसी चीज़ को करना है। ये जो दिख रहा है इस पे हम हुक को डालेंगे और एक फंदा इस तरह निकालेंगे। फिर अगला पे हुक को डालेंगे, एक इस तरह निकालेंगे और जो 3 हो चुका है, जो चौथा फंदा हम निकालेंगे, हुक को हम इस तरह से दोनों में मिलाकर डालेंगे। यहाँ जो दोनों है दोनों में मिलाकर इस तरह से डालेंगे और एक फंदा निकाल लेंगे। 4 फंदा हुआ है हमारे पास। अब एक फंदा हम अगले चेन से लेंगे इस तरह से और फिर से 2 का एक करते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 3 हुआ, 1 2 3, एक बार और हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इस बार भी हम बना लेंगे 2 और ये लास्ट 3 वाला जो है इसे हम दोनों को एक साथ इस तरह से निकालेंगे। फिर अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक यहाँ से लेंगे और इसके बाद फिर सबों को एक साथ इस तरह से हम बंद कर देंगे। अब ये देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4 लाइन हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब फिर से हुक को इस पे डालना है, फंदे को निकालना है और फंदे लेकर दोनों को एक साथ बंद कर देना है। फिर से हमें दूसरा में भी उसी तरह करना है और तीसरा में दोनों के साथ में हमें फंदे को निकालना है और दोनों को एक साथ बुन देना है और फिर एक चेन से हम लेंगे इस तरह से और दोनों को एक साथ निकाल दिए। अब ये देखिए ये एक बन गया। अब हम फिर से चेन में डालेंगे हुक को और इस तरह से लेंगे 2, फिर अगला चेन में डालेंगे 3, अगला में डालेंगे 4, अगला में डालेंगे 5। अब हमारे हुक पे 5 फंदा फिर से हो गया है। फिर इसे इसी तरह से हम गिराएंगे।
1 2 3 4, 4 बार में गिरा लिए। फिर से हम इसे उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे दोनों को एक साथ लेकर फंदे निकालेंगे और एक चेन यहाँ से लेंगे। अगला चेन प्रत्येक बार हमें बढ़ते चले जाना है। अब यहाँ पे 5 फंदा हमारा हो गया, हुक पे 5 हो गया है। 5 होने पर हम इसे 2-2 करके फिर से बंद करना शुरू करेंगे। फिर से हुक को लेंगे, इस पे हम दोनों को एक साथ लेंगे, चेन से एक बार लेंगे। ये तीसरा लाइन जा रहा है। हमें प्रत्येक फूल में 4 लाइन बुनना है। ये तीसरा हुआ है। अब लास्ट लाइन हम बनाएंगे 3 और ये रहा 4। 5वां फंदा जो हम लेंगे इससे लेंगे, इसे भी हम इसी तरह बंद करेंगे। अब इस हुक को, धागे को यहाँ लाना है। यहाँ लाने के लिए हम इस पे हुक निकालेंगे फंदा, दोनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर अगला में भी इसी तरह करेंगे। फिर इसमें भी हम एक चेन लेकर एक चेन से आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हुए दोनों को एक करेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हमें यहाँ पे आपको एक फूल बनाने में 4 और 4 8 चेन लगता है। हमें यहाँ पे 6 फूल बनाना है तो हम 48 चेन लिए हुए हैं। अब इसी तरह से आप और 4 फूल यहाँ तक में तैयार कर लें। देखिए अब इसे हम यहाँ पे लाकर बंद कर दिए। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। 6 फूल यहाँ बनकर तैयार हुआ है। देख रही हैं आप, ये 6 फूल इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम धागे को तोड़े हैं और ठीक यहाँ बीचों बीच में हम दूसरे कलर को जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद ये फंदा एक हम ले चुके हैं, एक फंदा हो गया जोड़े तब। अब दूसरा हम लेंगे 2 3 4 और एक यहाँ से लेंगे 5। देखिए 5 फंदा हो गया। अब इसे हम उसी तरह से बंद करेंगे जैसा कि इसमें करते आए हैं। ये हो गया। फिर से हम उसी तरह उठाएंगे। देखिए यहाँ से एक फंदा यहाँ से लिए, दूसरा यहाँ से लिए, तीसरा दोनों को मिलाते हुए लेंगे और चौथा अगला चेन से लेंगे इस तरह से। अब इसे भी हम उसी ढंग से गिराएंगे। 1 2 3 4, ये हो गया। फिर से हम अगला लाइन बुनेंगे। 1 2, यहाँ पे दोनों को एक साथ लेंगे हम, ये दोनों को एक साथ लेंगे। 4 हो गया। लास्ट फंदा यहाँ से लेंगे, ये हो गया। अब सबों को एक साथ हम बंद कर, एक साथ नहीं 2-2 करते हुए बंद कर देंगे। देखिए अभी हमारा यहाँ 3 लाइन हुआ है, एक लाइन और करना है हमें। यहाँ पे दोनों को एक साथ लेंगे, ये हो गया। ये लास्ट लाइन जा रहा है। 2-2 करते हुए सबों को हम बंद कर दिए। अब फिर अगला यहाँ से एक लेंगे और दोनों को एक साथ बुनेंगे, क्योंकि हमें धागे को यहाँ लाना है। अगला फूल फिर से शुरू करना है। ये हो गया। लास्ट में यहाँ से एक, इस तरह से। देखिए अब हम यहाँ से अगला फूल शुरू करेंगे। यहाँ से हम इसे लेकर 4 फंदा, यानी इसे लेकर 5 फंदा यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ तक लाकर इसे ख़त्म करेंगे। तो बीच में एक फूल और हमारा यहाँ पे बन जाएगा। देखिए इस तरह हम निकालेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। और देखिए आप यहाँ पे ये दोनों के जो बाद में है, देखिए यहाँ पे ये, इस पे हम हुक को डालेंगे और एक यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पे सबों को हम इसी तरह बंद कर देंगे जैसा कि बंद करते आए हैं। देखिए फिर से अगला लाइन हम बुनेंगे। अगला यहाँ से एक उठाएंगे तो 5 हो गया। अब फिर से 2-2 करते हुए सबों को बंद कर देंगे। फिर से अगला उठाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। यहाँ पे लास्ट में हमें 2 को एक साथ उठाना है। फिर से अगला इससे लेंगे एक चेन,
ये हो गया। अभी हमारे पास 3 लाइन हुआ है, एक लाइन और हमें करना है। ये हो जाएगा 4 लाइन। देखिए 4 लाइन हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे सबको हमें बंद करते हुए ऊन को यहाँ पे इस जगह पे लाना है, बीचों बीच में लाना है, ताकि हम अगला फूल फिर से शुरू कर सकें। तो बंद हम इस ढंग से करेंगे। बीच में इस ढंग से लेंगे और यहाँ इस ढंग से। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक फंदा यहाँ हो गया। अब फिर हम 4 उठाएंगे, तो ये एक हो गया, 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हम उठा लेंगे। यहाँ एक ये फंदा हो गया और अगला हम यहाँ से उठाएंगे 2, ये 3, ये 4, ये 5, और फिर हम अगला बुनते चले जाएंगे। जैसे जैसे एक एक फंदा हम यहाँ से लेते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब हम इसे यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक लाकर हम बंद करेंगे। बंद करते वक्त यहाँ पे हम दिखाएंगे किस तरह से हम बंद किए हुए हैं, इस जगह पे किस तरह से हम बंद किए हुए थे, फिर हमें किस जगह से उठाना है। देखिए इस तरह से हम इस कलर को भी यहाँ से बनाकर यहाँ तक कंप्लीट किए। अब इसे हमें यहाँ तक लाकर बंद कर देना है, धागे को कट कर देना है और दूसरा कलर जोड़ देना है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम धागे को वहाँ तक ले जाएंगे। 4 लाइन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ 5वां जा रहा है, 5वां में हम बंद करते हुए चले जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे लाकर हम हुक को और इस तरह से बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ धागे को हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे तैयार हुआ। अब हम दूसरा कलर जो जोड़ेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए किस तरह से हम दूसरा कलर कहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ हम ख़त्म किए हैं इसे, और हम यहाँ पे लाकर यहाँ से हम शुरू करेंगे दूसरा। देखिए इस जगह पे यहाँ से हम उनको जोड़ लेंगे। देखिए उनको जोड़ लिए हम इस जगह पे। अब अगला हम बनाएंगे 2 3, यहाँ से 4 लेंगे और 1 यहाँ से लेंगे, तो ये हो गया 5। देखिए इस तरह 5 हो गया। अब हम इसे फिर से बनाना शुरू करेंगे। फिर से हम इसे अगला लाइन बनाएंगे। ये पहला लाइन हुआ, ये दूसरा जा रहा है। यहाँ से एक और लेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 हो गया। ये तीसरा लाइन है, दूसरा कंप्लीट हुआ, ये तीसरा लाइन है। देखिए तीसरा हम यहाँ से लेंगे इसे। जब तक हम इस पे एक चेन नहीं लेंगे तब तक ये जुटेगा नहीं। इसे जोड़ने के लिए हमें एक चेन हर बार लेना पड़ेगा। तो ये हो गया तीसरा लाइन कंप्लीट। अब देखिए अब चौथा लाइन कंप्लीट करेंगे। ये दोनों को एक साथ मिला कर लेंगे। ये हो गया, और साथ में यहाँ से एक लेंगे। देखिए 1 2 3, अब लास्ट लाइन ये जा रहा है। ये हो गया लास्ट लाइन। अब धागे को हमें उस ओर ले जाना है, यानी ऊन को हमें उस ओर ले जाना है। तो हम इस तरह से लेते जाएंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट हम एक इस पे डाल के हुक को इस ढंग से इसे बंद करेंगे। ये एक फुर और आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगला लेंगे। एक चेन हमारे पास है, 2 3 4 और ये रहा 5। अब यहाँ से हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इस डिज़ाइन को समझने में दिक्कत हो रहा है
तो हम इसका एक मैट भी बनाए हुए हैं इस डिज़ाइन से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से कुछ लाइन इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे कितने लाइन में कंप्लीट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन में कंप्लीट किए। और लास्ट में यहाँ पे ये चीज़ हम बनाए हुए हैं अलग से, इस चीज़ को बना के एक लाइन ये बना दिए हैं। इसके बाद हम धागा यहीं पे छोड़ दिए हैं, इसे हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए अब ये चीज़ हम किस तरह से बनाए हुए हैं, ये चीज़ आप किस तरह से बनाएंगी, क्योंकि नीचे भी इसी तरह का था, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ था। तो इस चीज़ को हम रेड कलर से यहाँ पे बनाएं और ऊपर में ये नीचे की ओर हम सी देंगे। बना लेने के बाद सिलाई कर देंगे। अब ऊपर में हम इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाते हैं, उसी तरह से आप भी बनाइएगा। हम यहाँ पे इसी कलर से बनाएंगे, इसलिए धागे को यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं। फिर से देखिए इस तरह से हम उठाएंगे, यहाँ से तो उठेगा नहीं, ये यहाँ से उठेगा, धागा को हमें कट करना पड़ेगा। देखिए हम इस जगह से यहाँ से हम उनको फिर से जोड़ते हैं। इस तरह से उनको जोड़ लिए हम। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये दूसरा 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हम फिर से उठा लिए। इस पे 5 फंदा जिस तरह से उठाया जाता है उस तरह से हम उठा लिया। अब एक एक करके गिराएंगे। देखिए 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब देखिए अब हम किस तरह से फिर से दोबारा इसे उठाएंगे। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। देखिए ठीक वही तरीके से हम यहाँ उठाए हुए हैं और एक यहाँ से ले लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से घटाने का क्रम शुरू होता है। यहाँ हम 2 नहीं घटाएंगे, 3 घटाएंगे। शुरू में हम 3 फंदों को एक साथ गिरा देंगे, इसके बाद 2 फंदा, फिर 1 फंदा। अब देखिए यहाँ पे उठाने का क्रम किस तरह से है। पहला हम इस तरह से उठाएं और दूसरा में हमें ये 2 हो गया। अब ये हमें 1 2 3 तीनों को हम एक साथ यहाँ गिरा दिए थे, तो हम यहाँ पे 2 फंदों को ही मात्र उठाएंगे। यहाँ पे देखिए हम 2 फंदों को मात्र इस तरह से उठाएंगे, तीसरा फंदा हम छोड़ देंगे। ये उठा लिए। अब हमारे पास 3 फंदा मात्र है। फिर हम 1 फंदा यहाँ से लेंगे और फिर से हम 3 को एक साथ गिराएंगे इस ढंग से, फिर से 2 एक बार में। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 रखना है यहाँ पे और ये 1 2 3 यहाँ पे गिरा हुआ फंदा है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 उठाना है। इस तरह से 2 उठाएं, इसके बाद 1 यहाँ से उठा लिए। अब तीनों को एक साथ गिरा दिए, फिर 1 यहाँ से उठाएं और दोनों को एक साथ। तो देखिए ये बिल्कुल बराबर मिल गया। अगर आप इसे अलग कलर से देना चाहती हैं तो आप अलग कलर से भी यहाँ पे दे सकती हैं, जैसे कि हम अलग कलर से आपको यहाँ पे बतलाते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे ये पहला जोड़ दिए फंदा। अब यहाँ पे हम इसे लेना शुरू करेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। जो 5 हम लेते हैं वो 5 लिए। अब यहाँ पे हम गिराना शुरू करेंगे। 2 2 2 फिर 2। अब फिर से यहाँ पे उठाएंगे हम। ये रहा 1 2 और ये तीसरा उठाएं, 1 पहले से था, 4 हो गया, 1 बगल से ले लेंगे, 5 हो गया। अब देखिए अब यहीं से घटाने का क्रम शुरू होता है। यहाँ हम 2 नहीं घटाएंगे, स्टार्टिंग में देखिए 3 घटाएंगे। इस तरह से हम 3 घटा लिए। अब 3 के बाद फिर से 2 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे। अब देखिए अब हम ये फिर से उठाएंगे, यहाँ पे 1 उठा लिए। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 1 2 3, तो 3 तो हम एक साथ गिराए थे, इसलिए हम तीनों को नहीं उठाएंगे, हम मात्र 2 को उठाएंगे। इस तरह 2 को उठाएंगे, 2 से 1 बना लिए। इसके बाद फिर यहाँ से 1 लिए। अब यहाँ 3 को फिर एक साथ हम गिराएंगे, ये रहा एक साथ और इसे एक बार। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब हमें यहाँ से एक बार नहीं, यहाँ से हमें एक बार भी नहीं उठाना है, डायरेक्ट यहाँ से
नहीं, एक बार यहाँ से हम उठाएंगे इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ से उठाएंगे, 3 हो गया। अब हमारे पास 3 हो गया, इसके पहले 4 था, तो तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। इसके बाद फिर हम एक यहाँ से उठाएंगे और एक इस तरह गिरा दिए। तो देखिए ये इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब एक और हम बनाते हैं, देखिए आप एक और किस तरह से बनेगा। ये हम पहला 2 हो गया, 3 4 5, 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, यहाँ 3, फिर 2, फिर 2, फिर ये 2 हो गया, 3 और एक यहाँ से लिए 4, फिर से 3 2, अब यहाँ से एक लेंगे, 2 हो गया, और एक यहाँ से लेंगे, 3 हो गया, तीनों को एक साथ। अब लास्ट ये एक यहाँ से लेंगे और दोनों को एक साथ। तो इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पे बन के तैयार होता है। ये हम एक लाइन पूरा बना लिए, बनाने के बाद जोड़ लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। इस तरह से हुक को डालकर हम अगला चेन पे ले चुके, 3 हो चुका है यहाँ पे हमारे पास। तीनों को एक साथ गिरा देंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर एक चेन से हम फंदा निकालेंगे और तीनों को एक साथ गिराएंगे। इस तरह से हम एक लाइन या 2 लाइन आप कंप्लीट कर लें। हम यहाँ पे 2 लाइन कंप्लीट करेंगे, अगर आप चाहती हैं तो एक लाइन कंप्लीट कर सकती हैं। यहाँ पे टाइट ना करें, हल्का ढीला हाथों से बनाएं। अगर आप टाइट करेंगी तो ऊपर में ये सिकुड़ जाएगा, इसलिए जो नॉर्मल आप बुनाई करती हैं उसी ढंग से आप बुनें। आप चाहें तो यहाँ एक लाइन भी कर सकती हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। एक लाइन में भी, चूँकि ये अलग कलर से हम डालें यहाँ पे, तो एक लाइन में भी सुंदर लगेगा। देखिए अब कितना बाकी है हमारे पास, ये यहाँ तक बाकी है। तो इस तरह से हम इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब इसे हम लास्ट यहाँ पे लाके इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये हो गया। अब इसे हम पीछे की ओर किसी भी चीज़ से एक बार एक गांठ हम दे देंगे। देखिए इस तरह से हम एक गांठ दे देंगे ताकि ये खुले ना। दोनों खुला हुआ है, दोनों को हम आपस में बांध देते हैं। इस तरह से हम दोनों को बांध दिए, अब खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से हम यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ पे बनाए हैं। इसे हम सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। ये चीज़ हम सिल लेंगे सुई धागा की मदद से। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब देखिए अब हम एक बटन बनाए हुए हैं, बटन से ही कपड़े को डालकर यहाँ पे सिले हुए हैं। इसे हम यहाँ पे सुई धागा की मदद से यहाँ पे हम इसे सिल लेंगे। इस तरह से सिल लेंगे। इसके बाद अगर आप चाहती हैं तो इसमें से कोई भी कलर से आप यहाँ इसका ये बना सकती हैं जिसमें बटन को आप डाल सकें। तो सबसे पहले हम बटन यहाँ पे सिल लेते हैं।
अब देखिए, अब ये ठीक बीचों बीच में हम इसे सिल चुके हैं। बीचों बीच में सिल लेने के बाद में अब हम ठीक ये बीचों बीच में इसे हम, या तो आप फंदे को गिन लें, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फंदे को गिन लें। हम यहाँ पे इसे धागा को जोड़ेंगे और बनाएंगे, देखिए इस तरह से। इसे हम बाद में अंदर की ओर गांठ लगाकर इसे हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से चेन ले लें। चलिए, हम यहाँ पे 20 चेन लिए हैं। अब देखते हैं 20 चेन में ये ठीक होगा या नहीं। इसे हम यहाँ लाकर जोड़ेंगे तो ये इस तरह से ठीक हो जाएगा, है ना। ये इस तरह से ठीक हो जाएगा। तो हम 20 चेन यहाँ पे इसे ले लिए हैं। अब 20 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे लाकर जोड़ देंगे। इसे लाकर ठीक इसके बगल में यहाँ पे जोड़ देंगे हम इस तरह से। अब यहाँ धागे को हम कट कर लेंगे और धागे को फिर हम अंदर की ओर ले जाकर इसे हम ठीक से अंदर की ओर ले जाकर इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। वो तो करना ही पड़ेगा धागे को इस तरीके से अंदर की ओर ले जाकर। और देखिए अब यहाँ पे ये आपका ये इस तरह से, देखिए यहाँ पे धागे को हम अंदर की ओर ले जाएंगे। इसके बाद ये इस तरह से आपका यहाँ पे सेट कर जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पे सिल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम सिल चुके हैं। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है, देख सकती हैं आप। इस तरह से हम इसे यहाँ पे आप ये भी कर सकती हैं। तो ये मोबाइल कवर बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।